LPG. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. नो नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप सभापति जी, लीडर ऑपोजिशन की बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं बोलना चाहता हूं। सभापति जी, पूरे भारत में पेट्रोलियम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन संसद में यह बात कायदे से उठाने का मौका नहीं मिल पाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और विपक्ष के और कई सांसदों ने इसके लिए नोटिस दिया था। The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from. और पूरे दिन इस नोटिस पर बात नहीं हुई। शाम के 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया। उसके बाद कौन सी ऐसी बात कह दी नेता प्रतिपक्ष ने कि फिर उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Sir, I'm talking about एक मिनट। oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. माननीय I'm सदस्य। talking about economic security, sir. माननीय सदस्य। Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. एप्स्टीन फाइल का नाम कहां से आया भारत की संसद में? और उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया तो पूरा विपक्ष एप्स्टीन का नारा क्यों लगा रहा था? Administration with the Central Supply and Information Framework. Commercial LPG has been. विपक्ष की चिंता अगर सिलेंडर की है तो इस पर बात क्यों नहीं पूरी रखने दी गई? वहीं दूसरी तरफ दुनिया युद्ध के मुहाने पर फंसी हुई है और अमेरिका दुनिया के सामने एक झूठा दावा कर दिया कि वो ईरान का युद्ध जीत चुका है। Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. और जैसे उसने दावा किया, ईरान ने 2 जगह हमला किया। वो कौन सी जगह है हम वीडियो में आगे बताएंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पूरे युद्ध में केंद्रीय विषय बन चुकी है, क्या वो बंद है या खुली है? अमेरिका कह रहा था खुली है, जहाज ले जाओ, और जहाज गया तो 2 देशों के जहाज को ईरान ने मार गिराया। भारत का भी कोई जहाज मार गिराया क्या? इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन दिलचस्प वाकया तब हुआ जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सिलेंडर, एलपीजी गैस, पेट्रोलियम और उससे जुड़े हुए युद्ध के विवाद का मामला भारत में संसद में उठाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी विशेष नोटिस के बाद आंकड़ों के साथ जब अपनी बात रखनी शुरू की कि हार्मुज, स्ट्रेच ऑफ हार्मुज जो है, वहां से कितनी तादाद में भारत तेल आयात करता है, और वहां से शुरू करके उन्होंने अपनी बात ये कही कि किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन इस बात में निर्भर करती है कि वह कितना संप्रभु है, वह कितना अपने ऊर्जा स्रोतों को संरक्षित किए हुए है, और सबसे बड़ी बात वह कितना आत्मनिर्भर है निर्णय लेने की प्रक्रिया पर। दुनिया का कोई देश उसे ये बताए तो देश संप्रभु अगर है तो उसे उसका जवाब देना चाहिए कि तुम्हारे कहने से हम इनसे तेल खरीदेंगे, इनसे नहीं खरीदेंगे, यह बात हम नहीं मानेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के दबाव की जिक्र करते हुए कि वो कौन होता है ये कहने वाला कि किससे भारत तेल खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा, और फिर वहां से बात करते हुए जैसे ही उन्होंने एक नाम ले लिया कि ये मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इनका एप्स्टीन फाइल में नाम आया हुआ है। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein.
talking about national. I'm talking about एक मिनट। oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. माननीय I'm सदस्य- talking about economic security, sir. माननीय सदस्य Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from माननीय George Soros. सदस्य यही एक वाक्य, उसके बाद क्या हुआ? Administration with the central supply and information framework. Commercial LPG has been अभी आपने देखा कि हरदीप सिंह पुरी का नाम आने के बाद जैसे ही एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। वो नाराज हो गए, कैसे कैसे आप बोल सकते हो? जो नोटिस दिया है उसी पर बोलो, दाएं बाएं नहीं बोल सकते। नोटिस कैसे इस बात का कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है? मैं आज आपको सत्ता पक्ष के दोहरे चरित्र का एक और सबूत देने वाला हूं। राहुल गांधी ने नोटिस दिया कि एलपीजी संकट, ऊर्जा संकट भारत में गहराता जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष जनता के मुद्दे पर सरकार से ध्यान आकर्षण चाहता है, और वो अपनी बात रख रहे थे। एक शब्द अगर दाएं बाएं हो गया तो कह देते कि इसको कार्रवाई से हटा दो, अपनी बात आप पूरी करिए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं आप, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बोलने ही नहीं दिया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी को खड़ा कर दिया जवाब देने के लिए, और फिर लिखा हुआ रटा रटाया जवाब हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आया। कोई ऊर्जा संकट नहीं, सब बढ़िया हो गया है, और पीछे बीजेपी के सांसदों से ताली बजवाने और मेज थपथपाने के लिए ड्यूटी लगी थी, और देखिए कैसे वो मेज थपथपा रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तक हरदीप सिंह पुरी बोलते रहे, विपक्ष एप्स्टीन फाइल का जिक्र करता रहा। कौन है एप्स्टीन, क्यों है इसका नाम हरदीप सिंह पुरी के साथ, ये तो विवाद आप जानते ही होंगे। लेकिन रोचक बात यह है कि उसके बाद विपक्ष की एकजुटता का एक बड़ा छोटा सा नमूना आप पाएंगे आज की डिबेट में। जब दूसरी नोटिस दी थी समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव ने, तो लोकसभा अध्यक्ष जब एलओपी को यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी आप कुछ बोलिए। तो धर्मेंद्र जी खड़े होकर के ये कहते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पहले अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। ये विपक्ष की एक नैतिक मर्यादित एकजुटता है। धर्मेंद्र यादव जी, आप बोलना चाहते हैं? सभापति लीडर ऑपोजिशन को सर बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूरी बात हो जाए तो लीडर नियमों से ऑपोजिशन की बोलेंगे, नियम के विपरीत नहीं बोल सकते। जिस विषय पे उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस सदन के पटल पे हैं? उस विषय पर बोले हुए। सभापति जी लीडर ऑपोजिशन की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ। सभापति जी बोलिए। लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र जी को भी बोलने का मौका नहीं मिला, राहुल गांधी को बोलने का नहीं मिला, और उसके बाद निशिकांत दुबे को मौका मिल गया। और निशिकांत दुबे का बोलना मैं चाहता हूं कि एक बार आप सुनिए। पट्टा गले में तो कोई किसी का भी डाल ले, सबको आ जाती है, लेकिन निशिकांत दुबे की जबान से लीडर ऑफ अपोजिशन की बात लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा निकली। एक बार भी लोकसभा के अध्यक्ष ने यह नहीं कहा कि यह संसदीय है या नहीं है। उसके बाद सुनिएगा गौर से, फिर मैं आपको निशिकांत दुबे की पूरे बयान को भी सुना रहा हूं। लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा बोलता रहे वो। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को सोरोस से जोड़ते हुए देश विरोधी कहता चला गया। यह बात नोटिस में थी क्या? माननीय सदस्यगण, माननीय प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेता ने जिस विषय का नोटिस दिया था, देश में गैस की कमी के संबंध में, नोटिस की प्रति मेरे हाथ में है। और जिस विषय पर नोटिस दिया था, मैंने उस विषय पर उनको बोलने का अवसर दिया, लेकिन प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के बाद भी बिना नोटिस के किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करना ये संसद की प्रक्रियाओं और नियमों के तहत नहीं है। अगर आपको किसी पर आरोप लगाना है तो आप नियम 353 के तहत नोटिस दें। मैं अगर इजाज़त देता हूं तो आप बोलें, लेकिन ये तरीका कि आप नोटिस किस विषय पर देते हो
और किस विषय पर मुद्दे पर बोलते हो, ये कोई संसदीय आचरण ठीक नहीं है। मैं फिर आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ, और इस तरीके से संसद नहीं चलेगी, संसद नियम प्रक्रियाओं चलेगी। मैंने सुबह भी कहा था, आज भी दृढ़ता से कह रहा हूँ कि संसद नियम प्रक्रिया से ही चलती है, किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। नोटिस शायद इस बात के लिए दी गई थी कि राहुल गांधी कुछ बाकी सांसदों के साथ संसद भवन के एक किनारे सीढ़ियों पर बैठकर चाय पी रहे थे। फोटो दिखाने लगे निष्कांतों पे। फिर लोकसभा अध्यक्ष ने बदल गए थे, तब तक कहे फोटो रख दीजिए, और इसके बाद फिर लोकसभा की चेयर पर बैठे हुए सज्जन उनको बोलने दिए, और बोलते बोलते वो व्यक्ति कोई मुद्दे पर बात नहीं बोला, लेकिन वो पूरी बात बोला। वोकेशनल लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है सर। इनके खिलाफ मैंने 353 और 352 में ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है। मैंने ये कहा है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे सैम पित्रोदा के साथ जाने का सवाल हो, सारे पैसे सोरोस देता है। सोरोस ने 10 करोड़ रुपए दिए इसकी यात्रा के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के लिए 100 करोड़ सोरोस ने दिए। रॉकफेलर फाउंडेशन ने पैसा दिया, यूएसएड ने पैसा दिया, और ये सारे चीज जो है मेरे पेंडिंग है। लेकिन आज जो मुख्य विषय है सर, मैंने 378 जो स्पीकर का रूल्स एंड प्रोसीजर है सर, एलपीजी की दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। उसके ऊपर यदि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बोलना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं सर। लेकिन ये पार्लियामेंट पिकनिक का स्पॉट नहीं है सर। स्पीकर साहब, आपने आदेश दिया हुआ है कि मकर द्वार पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। आपने आदेश दिया हुआ है कि कहीं भी चाय कॉफी नहीं पी जाएगी। आपने कहा हुआ है ये पिकनिक नहीं होगा। ये मत दिखाइए। ये है सर, देखिए इसको। आप ये मत कि ये एलपीजी के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिस तरह की समस्या है, उसके लिए भी ये पिकनिक मना रहे हैं सर। चार अपने दोस्तों के साथ मिलकर, चार अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं। क्या यही अधिकार है सर? क्या स्पीकर का आदेश यही है? कैसे रूल्स एंड प्रोसीजर में चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ, एलपीजी की दिक्कत है, उसके लिए भारत सरकार चिंतित है, उस पर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन आप सोरोस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सुबह ट्रंप को, दोपहर में पुतिन को, शाम में जिनपिंग को गाली दें, सभी हमारे ऊपर आक्रमण करें, और उसके बाद भारत खंडित हो जाए और आप पिकनिक बनाते रहे। पाकिस्तान आपके परिवार ने बनाया, आप देश को टुकड़े करना चाहते हैं। राहुल गांधी के ऊपर आप कार्रवाई करिए सर। जितने लोग चाय कॉफी टोस्ट पी रहे हैं, जो लोग आंदोलन के नाम पर इस तरह का घटिया बंदी कर रहे सर, आम गरीबों को केवल दिखाने के लिए बात आ गई। 384 में सभा के भवन का उपयोग सभा की बैठकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा, जो आपने रूल 384 कहा है, रूल 344 का, उसका हमने नोटिस ले लिया। क्या कह रहे हैं? बात आ गई, बोलिए। नहीं सर, 384 के अंतर्गत जब हम मीटिंग भी करते हैं सर, और 378 है, 384 को 378 के साथ देखिए सर। स्पीकर ने कहा है कि मकर द्वार पर कोई आंदोलन नहीं होगा। स्पीकर ने कहा है कि कोई चाय कॉफी नहीं पी जाएगी, कोई टोस्ट नहीं होगा, कोई बिस्किट नहीं होगा। की कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और नेता प्रतिपक्ष मुद्दे पर बोलना चाह रहे थे, बात पूरी नहीं हो पाई। धर्मेंद्र यादव ने नोटिस दे रखी थी, उनको मौका ही नहीं मिला, सदन स्थगित हो गया। क्या यह लोकतंत्र में अभी 2 दिन इसी पर चर्चा हुई कि संभाव है क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए चेयर का? एक नमूना तो आज ही आपने देख लिया। हवाला नियमों का होगा, लेकिन उसके बाद नियम दिखेगा कि दोनों लोगों के लिए अलग अलग। जरा इसके जानकार जो लोग होंगे वो बताएंगे। लेकिन तमाशा तो यह हो रहा है कि भारत में हंगामा हो गया। राहुल गांधी बाहर आकर के इस बात की तरफ चेतावनी दे गए कि हम विपक्ष में भले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अभी पूरा देश खतरे में है, लाइन लगा चुका है, और अगर भारत सरकार ने आपातकालीन स्थिति में कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो आगे तूफान आने वाला है और ये बातें और फैलेगी। सुनिए राहुल गांधी ने संसद के बाहर जो बोला।
नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि you can ask to talk. तो I had asked to be allowed to make a statement कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था. बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा. तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज एसेंशियली आवर एनर्जी सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है. अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा. कोविड के जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे. राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. उन तमाम मुद्दों के साथ एक और मुद्दा दिलचस्प है कि युद्ध तो बंद हुआ ही नहीं, और युद्ध का असर भारत पर इतना गहरा गया. युद्ध कैसे बंद होगा साहब? एक नमूना दुनिया ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा जैसा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है. जिस एप्स्टीन फाइल का जिक्र होकर के भारत की संसद में केवल नाम लिया था राहुल गांधी ने कि यह हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन फाइल, अरे उसके बाद तो बोल ही नहीं पाए. दुनिया में नैतिकता यह है कि जिन जिन नेताओं का एप्स्टीन फाइल में नाम आया, कई के पद चले गए, कई ने इस्तीफा दे दिया, कई को सजाएं मिली, कई सार्वजनिक जीवन से हट गए, और भारत में थरथराई कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसी एप्स्टीन फाइल की अपनी नाकामी को और अपनी बदसूरत चेहरे को छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर युद्ध थोप दिया, और उसके बाद ऐलान कर रहा था कि अमेरिका युद्ध जीत गया है. देखिए, सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. ट्रंप के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद एक और खबर आई कि दो देशों के जहाज को, गौर से देखिए अपनी स्क्रीन पर, दो देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लांघने में ईरान ने मार गिराया. कहां से तुम युद्ध जीत गए? और दूसरा सबूत, अगर युद्ध जीत गया है ईरान, तो अमेरिका के ऑयल शिप पर घातक हमला किया ईरान ने ट्रंप के भाषण के चंद मिनट बाद, चंद देर बाद. और वहीं दूसरी तरफ बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 से अधिक रॉकेट दागे हैं, और युद्ध अमेरिका जीत गया. मतलब यह सनक दुनिया भर के तानाशाहों में ऐसी ही फल लेती जा रही है. चीन अंदर अंदर ईरान के लिए बहुत कुछ कर रहा है, रूस नजर रखे हुए और बीच में गुल खिला रहा है. एशिया के बाकी देश अमेरिका से नाराज हैं. इजराइल बहुत कुछ हमले झेल चुका है. ईरान हमले झेलने के बावजूद हार नहीं माना. एक खबर यह भी आई कि ईरान ने 3 शर्तें रख दी. बंद करो हमला हमारे ऊपर, जितना भरपाई हुई है नुकसान की भरपाई करो, और उसके बाद शर्त रहेगी कि आगे तुम हमारी कोई बात टालोगे नहीं, हमें धोखा नहीं दोगे, तब ईरान रोकेगा.
इसका मतलब कि अभी युद्ध रुकने का कोई आसार नहीं है, युद्ध कोई अमेरिका जीता नहीं है, युद्ध अभी और बढ़ेगा। जब युद्ध और बढ़ेगा तो भारत में इसका असर क्या और विनाशक नहीं होगा? क्या विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो सत्ता पक्ष को विपक्ष के साथ बैठकर एक ठोस रणनीति नहीं बनानी चाहिए कि भारत के नागरिकों को ऊर्जा संकट न झेलना पड़े? हरदीप सिंह पुरी के बयान जो संसद में हुए उससे तो लग रहा था कि भारत में कोई दिक्कत है ही नहीं, केवल प्रोपेगेंडा चल रहा है, अफवाह है। बाकी लाइन में लगे भारतीय बताएं कि सारे ये कांग्रेसी लाइन में लगे हैं या अफवाहबाज लाइन में लगे हैं या विपक्ष के भरमाए हुए लोग लाइन में लगे हैं। जो लाइन में लगा है वो पूछे कि हम लाइन में क्यों लगे? हरदीप सिंह पुरी जवाब दो, नरेंद्र मोदी जवाब दो। आपके पास कोई जवाब हो तो आप भी बताइएगा। प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना के तहत नोटबंदी में एटीएम में लाइन लगाने की अपार कामयाबी के बाद, कोविड में ऑक्सीजन की लाइन लगाने की अपार सफलता के बाद, कोविड के थाली बचाने के अपार कामयाबी के बाद, खाड़ी देशों के युद्ध में जाने के बाद, भारत के विदेश नीति के सरेंडर हो जाने के बाद, भारत में जो आर्थिक हाहाकार मचने वाला है, इसमें सिलेंडर की लाइन में लगने के लिए भारतीय क्या फिर से तैयार हो जाएंगे? क्या भारत चुपचाप लाइन में लगने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री बारी बारी लाइन में लगवाते जाएंगे और केरल में बोलेंगे कि अफवाह है कुछ मत करो, और यहां लोग कह रहे हैं 4 दिन से खाना नहीं खाया? कुछ वीडियोस देखते जाइए, आपको भी समझ में आएगा। परेशानी हो रहा है, 4 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। चूड़ा दही खा लिए, जो मिल गया ब्रेड पकौड़ा खा के समय बिताते हैं, और क्या करेंगे? ब्रेक वाले को यहाँ सिलेंडर 10-10 मेरे गली में जाता है, एक आदमी को एक रहे 10-10 सिलेंडर लेके जाता है फिर वहाँ के स्थान से। इन तमाम बातों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और सजग रहिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, सब कुछ आपसे जुड़ा है। नेता कुछ भी बोले, आप सच बोलो, हिम्मत करो सच बोलने की, वरना आप ही इसके शिकार होगे। नेताओं का कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो में इतना ही, शेयर करिएगा इसे और लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।